हाय गाइस, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है जिससे आप जो है नोट करके अपने लिए नोट्स बना सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम्स में। और आप जो है समझ पाएंगे गांधी जी के बारे में पूरी अच्छी तरह से। हाय गाइस, जय श्री राम। चलिए आज हम लोग जो है बात करेंगे गांधी जी के बारे में, उनका सामान्य परिचय लेंगे। फिर बाद में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे गांधी जी ने कितना सत्याग्रह किया, कैसे कैसे संघर्ष करके जो हमारे देश को आज़ादी दिलाए। तो मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ यह जो है हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आने वाले एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी की एग्ज़ाम आ रही है, या फिर और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। चलिए तो हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 एडी में गुजरात राज्य के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट के काठियावाड़ गांव में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, या फिर उनके पिताजी को जो है काबा गांधी के भी नाम से जाना जाता था। उनके माताजी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के दादाजी का नाम उत्तम चंद गांधी था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। जब गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी जी से हुआ तो उस समय गांधी जी की उम्र जो है 13 वर्ष की थी, और कस्तूरबा गांधी जी की जो उम्र थी वो 13 वर्ष 6 महीने की थी। तो गांधी जी की पत्नी जो है उनसे 6 महीने बड़ी थी। फिर हम बात करते हैं, गांधी जी को 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। लेकिन गांधी जी ने 5वें पुत्र के रूप में राय बहादुर जमुनालाल बजाज को मान्यता दी थी। गांधी जी के जो राजनैतिक गुरु थे, जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे, और महादेव गोविंद रानाडे जी के राजनीतिक गुरु का नाम था केशव चंद्र सेन। अब हम लोग बात करेंगे, गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। तो जिन जिन महापुरुष के द्वारा उपाधियां दी गई थी हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। जब गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1917 के सत्याग्रह के बाद दिया था,
चंपारण सत्याग्रह के बाद, तो गांधी जी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी उस समय। फिर गांधी जी को बापू की उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। गांधी जी को बाबा मलंग की उपाधि जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने दी थी, जो कि सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। यह ऐसे पहले गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न भी दिया गया था। इसके बाद गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। फिर गांधी जी को जो है अर्धनग्न फकीर की उपाधि से विंस्टन चर्चिल ने संबोधित किया था, जो कि विंस्टन चर्चिल जो है 1940 से 1945 के बीच में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो उस समय जब गांधी जी वहाँ से वापस लौटते हैं बिना अपना वक्तव्य दिए हुए, तो उसी समय जो विंस्टन चर्चिल जो है उनको अर्धनग्न फकीर कहता है, और उसी समय इनको देशद्रोही फकीर भी कहा जाता है फ्रैंक मॉरिस के द्वारा। फिर गांधी जी को जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, और यह उपाधि जो है या फिर यह संबोधन जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था, जो कि भारत के अंतिम ब्रिटिशर वायसराय थे। अब हम बात करें, गांधी जी ने कुछ न्यूज़ पेपर का भी संपादन किया है, जैसे कि यंग इंडिया का इन्होंने 1919 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में संपादन किया था। फिर नवजीवन नाम से जो इन्होंने 1919 ईस्वी में ही गुजराती भाषा में समाचार पत्र निकाले थे। फिर इन्होंने हरिजन नाम से 1933 ईस्वी में हिंदी भाषा में साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। तो हरिजन जो है एक्चुअली में जब 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी जी और दलित वर्ग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता होता है, तो उस पुणे समझौते के बाद जो है गांधी जी ने दलित लोगों को हरिजन नाम से संबोधित किया था, और उन्होंने फिर 1933 में हरिजन नामक पत्रिका जो है हिंदी भाषा में निकाला था। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ पे उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से वीकली पत्रिका चलाई थी साउथ अफ्रीका में। यह जो है 1904 ईस्वी में उन्होंने वहाँ पत्रिका का संपादन किया था। अब गांधी जी ने कुछ किताब लिखे हैं, जैसे हिंद स्वराज किताब उन्होंने लिखा है 1909 ईस्वी में, और फिर उन्होंने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यह गांधी जी की आत्मकथा है। अब हम बात करेंगे, गांधी जी के सचिव थे, तो गांधी जी के दो सचिव थे। पहले जो थे महादेव देसाई थे, और दूसरे जो बने वो है प्यारे लाल जी। फिर हम बात करें, गांधी जी का फेवरेट भजन था वैष्णव जन तो क्या कहिए पीर पराई जाने सो। तो जो पीर पराई जाने, इस भजन के रचयिता जो थे नरसिंह मेहता जी थे। और फिर गांधी जी का एक और भजन जो प्यारा था वो था रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति दे भगवान। यह जो है लिखा गया था विष्णु दिगंबर जी के द्वारा। अब हम बात करेंगे, गांधी जी ने अपना बचपन अच्छे से व्यतीत किया, और पढ़ाई लिखाई में भी गांधी जी बहुत अच्छे थे। फिर गांधी जी जो है 19 वर्ष की अवस्था में वो जो है 1889 ईस्वी में बैरिस्ट्री वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, और इंग्लैंड जाके जब वो अपना पढ़ाई ख़त्म करते हैं तो 19वीं शताब्दी में
मतलब 1891 ईस्वी में वो फिर वापस जो है अपनी पढ़ाई समाप्त करके इंडिया आते हैं। और जब वो इंडिया आते हैं तो आने के बाद जो उन्होंने अपना वकालत का पेशा जो है महाराष्ट्र के कोर्ट में जो है शुरू किया। तो उनका वकालत का पेशा थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था, तो फिर उनको जो है 1893 ईस्वी में गुजरात के ही मर्चेंट जो व्यापारी, गुजरात के व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उन्होंने उनको इनवाइट किया साउथ अफ्रीका आने के लिए अपने किसी केस के सिलसिले में वकालत करने के लिए। तो गांधी जी जो है 1893 ईस्वी में जो है जाते हैं साउथ अफ्रीका। और जब गांधी जी 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका जाते हैं तो गांधी जी जो है कुछ समय बाद जो है 1893 ईस्वी में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो उनके पास जो है फर्स्ट क्लास डब्बे का टिकट था और वो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। तो कुछ अंग्रेज लोगों ने जो है आकर उनको कहा कि आप फर्स्ट क्लास में क्यों बैठे हो, आप यहाँ से बाहर जाओ। गांधी जी बोले मैं बाहर क्यों जाऊँ, मेरे पास तो टिकट है, मैं बिना टिकट तो यात्रा नहीं कर रहा हूँ। तब उनको जो है गांधी जी को जो है उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तब गांधी जी को समझ में आया कि यहाँ जो है यह घटना बहुत ही मुश्किल चल रही है, यहाँ पे तो दूसरा ही घटना है। यह जो है नस्ल भेद, जिसको रेसिज्म बोलते हैं, यह नस्ल भेद का घटना है। यहाँ तो नस्ल भेद से प्रभावित हैं लोग, बहुत बड़ी समस्या है। फिर उन्होंने उसके लिए वहाँ पे संघर्ष किया, उन्होंने बहुत ही मदद किया वहाँ पे। सबसे पहले सत्याग्रह भी उन्होंने वहाँ ही चलाया था। तो 1894 ईस्वी में जो है गांधी जी फिर वहाँ पे नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। फिर गांधी जी जो है 1902 ईस्वी में जहाँ जोहानिसबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम का निर्माण करते हैं। फिर गांधी जी 1904 ईस्वी में डरबन में जो है फिनिक्स आश्रम का निर्माण करते हैं। और गांधी जी जो है बहुत सारे लोगों से प्रभावित भी थे, तो प्रभावित होने पे ही उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया था, या फिर सर्वोदय का भी नाम उन्होंने दिया। तो ये जानते हैं कि गांधी जी किन किन से प्रभावित थे। तो गांधी जी जो हैं प्रभावित थे हेनरी डेविड थोरो से। हेनरी डेविड थोरो जिन्होंने जो है 1849 एडी में सिविल डिसोबीडियंस नाम से एक पुस्तक की रचना की थी। सविनय अवज्ञा के नाम से एक पुस्तक की रचना की थी। उनकी पुस्तक का नाम था सिविल डिसोबीडियंस, 1849 एडी। हेनरी डेविड थोरो। फिर इसके बाद जो है गांधी जी जो थे और लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय ने जो है 1867 एडी में द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक से जो है इन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस लिया था, सत्य और अहिंसा जो है यहीं से उन्होंने लिया था। फिर जो है एक और लेखक है जिनका नाम था जॉन रस्किन, इनसे भी गांधी जी प्रभावित थे और यहाँ से जो है गांधी जी ने सर्वोदय शब्द को लिया था, सभी का उदय। तो इनका जो है जॉन रस्किन का बुक था जो 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसका नाम था अनटू द लास्ट। इसके बाद जो है गांधी जी 1901 ईस्वी में आते हैं और 1901 ईस्वी में जो है गांधी जी इंडिया में आके कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो गांधी जी का आना जाना लगा था। फिर फाइनली जो है गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस आते हैं अपने देश में और फिर उन्होंने जो है वहाँ से इंडिया में 9 जनवरी 1915 में आने के बाद जो है अपने साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं। फिर साबरमती आश्रम का निर्माण करने के बाद जो है वो बहुत सारा सत्याग्रह करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।